जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है और इसकी पूजन विधि क्या है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। तो कैसे करें गोपाष्टमी की पूजन, तो इस आगे देखिए इस वीडियो में। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने हैं। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों को साथ में कुछ दूर तक चला जाता है। तो आगे देखिए पौराणिक कथा क्या है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में ही प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हमें बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया ने इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। तब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी से को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा पंडित जी के बात है, तब आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लला ने मना कर दिया कि बोले, मैया यदि मेरी गोए जूतियां नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन कर सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान तब तक वृंदावन में रहे। भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उसके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों में वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गए थे।